नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सर्वे 2025-26 के चैप्टर 1 के बारे में। ये चैप्टर हमें बताता है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। तो सवाल यही उठता है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल में हैं, तो भारत कैसे चमक रहा है। और इसका जवाब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में ही छिपा है। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भारत की कहानी दुनिया से अलग कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सिचुएशन की, मतलब दुनिया भर में चल क्या रहा है। देखिए, सर्वे इसे एक तरह का ग्लोबल स्टॉर्म या कहें तो एक वैश्विक तूफान बता रहा है। एक ऐसी दुनिया जो अनिश्चितताओं से भरी हुई है। अब ये अनिश्चितता आ कहाँ से रही है? देखिए, दुनिया इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब देशों के बीच तनाव, ट्रेड में रुकावटें और सप्लाई चेन्स के टूटने जैसी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। और इन सब ने मिलकर दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए रास्ता काफी मुश्किल बना दिया है। और इसी बात को इकोनॉमिक सर्वे भी साफ साफ कहता है। सर्वे के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ऐतिहासिक रुझानों की तुलना में बढ़ी हुई है। मतलब पॉलिसी को लेकर इतनी अनसर्टेनिटी है कि इसका सीधा असर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर पड़ रहा है। सब कुछ धीमा हो गया है। इसको और बेहतर समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। ये आईएमएफ का डेटा है। यहाँ साफ दिखता है कि दुनिया भर में ग्रोथ की उम्मीदें कह सकते हैं कि थोड़ी कमजोर हैं। हाँ, जो एडवांस्ड इकोनॉमिक्स हैं उनके मुकाबले इमर्जिंग मार्केट्स थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ग्लोबल पिक्चर बहुत मजबूत नहीं दिख रही। लेकिन इस पूरी ग्लोबल स्लोडाउन की कहानी के बीच एक देश है जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है, भारत। अब देखते हैं कि भारत की ये मजबूत ग्रोथ की कहानी क्या है। तो इस मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखी है। सर्वे यही कहता है कि इंडिया ने कमाल का लचीलापन, मतलब रेजिलियंस दिखाया है। पर सवाल ये है कि ये मजबूती आई कहाँ से? और ये रहा वो बड़ा नंबर, 7.4%। जी हाँ, जो पहले अनुमान आए हैं उनके हिसाब से फिस्कल ईयर 2026 में भारत की रियल जीडीपी 7.4% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ सकती है। और ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज ग्रोथ है। तो ठीक है, 7.4% एक बड़ा नंबर है, पर ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? क्या चीज़ है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है? चलिए इसी इंजन ऑफ ग्रोथ को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो सर्वे कहता है वो ये है कि ये पूरा विस्तार मजबूत घरेलू मांग, यानी कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड की वजह से है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की ग्रोथ का इंजन देश के अंदर ही है, जो इसे बाहरी उथल-पुथल से बचाता है। और इस डोमेस्टिक डिमांड के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो खर्च कर रहे हैं। और दूसरा, मजबूत इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनियां जो पैसा लगा रही हैं। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। अब अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, मतलब कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की, तो यहाँ भी कहानी मजबूत है। सर्विस सेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी अच्छी स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ की निशानी है। अब जाहिर है ये सब अपने आप नहीं हो रहा। इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे सरकार और हमारे सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी सपोर्ट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आखिर हैं क्या। यहाँ पर एक टू प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब दो तरफा रणनीति काम कर रही है। एक तरफ है फिस्कल पॉलिसी, जहां सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन स्थिर हैं और सरकारी खर्चे भी कंट्रोल में हैं। वहीं दूसरी तरफ है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटाकर और मार्केट में पर्याप्त पैसा यानी लिक्विडिटी बनाए रखकर ग्रोथ को सपोर्ट किया है। और बात सिर्फ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की नहीं है। इसके साथ साथ कई बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, जैसे कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आधार, यूपीआई, जीएसटीएन जैसी चीजें आती हैं। बेहतर लॉजिस्टिक्स, नए लेबर कोड्स और नियमों को आसान बनाना, ये सब मिलकर हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म फायदे वाली चीजें हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या ये ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी?
देखिए, सर्वे का निष्कर्ष यही है कि जो घरेलू ग्रोथ फैक्टर्स हैं, यानी हमारे देश के अंदरूनी जो मजबूत पिलर्स हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। मतलब ग्लोबल रिस्क अपनी जगह है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक काफी पॉजिटिव बना हुआ है। और यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर सामने आता है, 7%। सर्वे का मानना है कि भारत की मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, यानी आने वाले कुछ सालों में लगातार ग्रोथ देने की क्षमता, अब बढ़कर लगभग 7% तक पहुंच गई है। और ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। तो ये सारी चीजें हमारी अर्थव्यवस्था को एक सस्टेन्ड एक्सपेंशन, यानी लगातार बढ़ने के रास्ते पर डाल रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है जिस पर सोचना जरूरी है कि इन तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बीच क्या भारत अपनी ग्रोथ की सीमाओं को और भी आगे बढ़ा सकता है?